हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज़ ऑफ हैड। द यूज़ ऑफ हैड। In the previous video lecture, I have taught you the use of has and have. Like this, it is also used in the same sense. It is also easy. Please, first of all, I am giving the structure of had. Use any subjects plus had plus other words. Negative, in negative sentence, subject plus hadn't plus other words. Yes question, had plus subject plus other words. No question, had plus subject plus not plus other words. And finally WS plus yes question, and then use WH plus no question. And the other structure is just like this. You can also use these structures. Subject plus, if there is had here, then did. Yes, first of all you should use had plus other words. In negative sentence, use if the had is here, then you can use subject plus did not have plus other words. In yes question, you can use did plus subject plus have plus other words. Okay. And in no question, you can use did plus subject plus not have plus other words. And finally you can use WH plus yes question and then WH plus no question, like this. So these are the rules, these are the structures of had verb. And now I would like to make a sentence with the help of these structures. Okay, first of all take a screenshot here. एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही हेड का पूरा फुल स्ट्रक्चर्स है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो पॉज करके लिखिए, एक ही बात है, जैसे आपकी मर्जी। नाउ सेंटेंस, उसी स्ट्रक्चर पर आधारित मैं यहाँ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। उसके पास गाड़ी थी। गाड़ी, कोई भी गाड़ी थी। मान लीजिए कार थी, गाड़ी थी। ये हुआ पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्या करेंगे? उसके पास गाड़ी नहीं थी, ये नहीं कहेंगे जी। उसके पास गाड़ी नहीं थी, नहीं थी। यस क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्या उसके पास गाड़ी थी? क्या उसके पास गाड़ी थी? क्या उसके पास गाड़ी थी? गाड़ी थी। नो क्वेश्चन में क्या करेंगे? क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी? क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी? और WH प्लस इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? आप खुद समझ सकते हैं। उसके पास गाड़ी क्यों थी? उसके पास गाड़ी कब थी? क्यों थी? गाड़ी क्यों थी? कहाँ थी?
गाड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए थी लिख रहा हूँ। और WH प्लस नो क्वेश्चन में लिखेंगे उसके पास गाड़ी क्यों नहीं थी, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी। तो देखिए एक तो सीखिएगा, 1 से 6 बनेगा। तो पूरा इंग्लिश में इसी तरह से चलते रहेगा। और सब्जेक्ट मेरा कभी नहीं बदलेगा, इसको भी याद रखिएगा। जो सब्जेक्ट मैं आप पहले सिखा दिया हूँ उसी सब्जेक्ट को लेकर मैं हर तरह का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, हज़ारों स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। आप इसको रिमेंबर कीजिएगा। तो देखिए उसके पास गाड़ी थी, उसके पास थी, ये समझ में। हाँ, इसमें तो कोई स्ट्रक्चर का झमेला नहीं है। ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, बात खत्म। क्योंकि इसमें हैव और हैज जैसा झमेला नहीं है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप हैड लगा दीजिए। और उसके पास गाड़ी नहीं थी, ही हैड नो कार, ही हैड नो कार, ये भी ख़त्म हो गया। क्या उसके पास गाड़ी थी, क्या जहाँ पर रहेगा तो हैड पहले लिख दीजिए। हैड ही अ कार, हैड ही अ कार। क्या उसके पास गाड़ी नहीं थी, हैड ही नॉट ए कार, हैड ही नॉट अ कार। उसके बाद गाड़ी क्यों नहीं थी, वाई हैड ही नॉट ए कार, वाई हैड ही ए कार, वाई हैड ही अ कार, वाई हैड ही अ कार। फाइनली उसके पास गाड़ी क्यों नहीं थी, वाई हैड ही नॉट ए कार, नॉट अ कार। तो यही हुआ आपका हैड यूज, द यूज ऑफ हैड। यस, नेक्स्ट माय डियर गाइस, आई विल टीच यू अबाउट द विल हैव, शैल हैव। इस तरह से हज़ारों, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। हर तरह का मॉडल्स यूज़ करके भी आप हैव वर्ब यूज़ कर सकते हैं, जो कि अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं बतलाऊँगा। और आई थिंक्स यू हैड completely understood this well, and always try to use had after any subjects if there is उसके पास था व थी। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको हिंदी में मिलेगा। उसके पास थी, उसके पास थी, ये देखिए हर जगह क्या थी, क्या पास थी, क्या पास नहीं थी। उसके बाद देखिए पास क्या क्यों थी, पास क्यों थी, पास क्यों नहीं थी। तो देखिए इस तरह से आपको मिलेगा हिंदी में। और इंग्लिश में तो मैं स्ट्रक्चर पहले भी दिया हूँ, और उसी स्ट्रक्चर पर यह आधारित मैं यहाँ ट्रांसलेशन किया हूँ। एंड इफ़ यू ट्राई टू फॉलो ऑल द स्ट्रक्चर्स वेल, then it's my guarantee that you can learn English well. So performance totally depends on man to man, it varies man to man, and one can speak so much well, one can understand and understood well, one can write well. So different person has different minds, different person has different ability, and so try to understand by hook or by crook, but try to understand and try to learn well with the help of these structures. So my dear guys, I think you have understood this well, and if you have any queries, then send me in the comment section, I will reply you. Thank you very much, and Bande, and see you again next day. Okay, thank you.